तो हमारी ये शक्ति बुक का स्वाध्याय चल रहा था। अब हम एंडिंग की ओर चलते हैं। बहुत सी चीजें कुछ लोगों को याद होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो हम केवल इसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो लेते हैं। जो इसमें पूरा का पूरा पूरी बुक का सार आ जाएगा। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। जब आप किसी मन अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाएं स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। जब भी अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हम अपने या विचार या भावनाएं रखते हैं अनचाही चीज के प्रति, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती हैं और हमारी जो स्वास्थ्य करने वाली जो शक्ति है वो कम हो जाती है, एनर्जी पावर हमारा कम हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते रहें। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद करें। अगर आपके शरीर में कुछ इस तरह की कोई तकलीफ है तो उसको नजरअंदाज कर देना है और जो शरीर का जो अंग आपका स्वस्थ है उसके प्रति धन्यवाद के भाव में भरते जाएंगे तो वो हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाएगा। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वास्थ्य होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। जब आप कल्पना करेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो धीरे धीरे ये साकार होने लग जाएगा। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करेंगे और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं के द्वारा ही संभव है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, चाहे वो कुछ भी हो। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को मौजूद चीजें आपको जीवन में लेकर आती हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं तो सिर्फ खुशहाल परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ जाती हैं। यानी हम अगर खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हम उन्हीं लोगों को आकर्षित करेंगे जो हमको और हमारी खुशियों को और अधिक बढ़ा देगा और उसी तरह की परिस्थितियों को हमारे यहाँ जीवन में लेके आएगा। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर चीज समकालिक है क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है।
किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। किसी भी काम को करने से पहले यह कल्पना करें कि आप दिन में हर अच्छी चीज की तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आप अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। ये सभी कुछ प्रेम है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें। यह सवाल पूछें, इससे मेरे जीवन पर कितना फर्क पड़ता है। तो कई बार क्या हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। तो आप अपने आप से पूछे, ये छोटी सी चीज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और नहीं है तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोध नहीं। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वह हमेशा प्रेम की कमी का ही परिणाम है। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। आपकी क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। आप आपके हर परिचित और हर पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी में रहें। जीवन का महानतम आनंद देने में, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इसी जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दें और उसे पूरी दुनिया को रोशन करें। अपना प्रेम देकर के पूरी दुनिया को रोशन करना है। हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। ये आज का स्वाध्याय मेरा। तो किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम